जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं उजागर भारत और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी कलाकार जो ना सिर्फ अपने कला को रिप्रेजेंट कर रही हैं बल्कि वो कई तरह का नृत्य प्रस्तुत करती हैं। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो इस क्षेत्र में आई। उजागर भारत में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम सुमेधा सेनगुप्ता है। मैं रांची की रहने वाली हूँ और मैं एक ओडिसी नृत्यांगना हूँ। सिर्फ यही नहीं, मेरा काम जो है वो दरअसल जनजातीय क्षेत्र में ही है। ओडिसी कलाकार होने के बावजूद मेरा कला के साथ जो एक लगाव है उसको और भी प्रेरणा मिलती है जब मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से प्रोग्राम असिस्टेंट के रूप में काम करती हूँ और झारखंड के तथा ईस्टर्न जोन के सारे ट्राइब्स के ऊपर हम लोग का काम है। उन लोग का सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, उन लोग का आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करना। तो मेरा जो क्लासिकल नृत्य है उसके साथ मैं काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ। बहुत कोई बोलते हैं कि क्लासिकल नृत्य और फोक एंड ट्राइबल में काफ़ी अंतर है, बट अगर आप डीप में जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो सारे का रूट जो है वो सेम है। जैसे ट्राइबल रूट एक अगर हम लोग ट्री मानेंगे तो उसका रूट होता है ट्राइबल एंड जनजातीय कला। उसके साथ साथ जब वो पेड़ ग्रो करता है, उसके ब्रांचेस और ट्रंक आता है, तो तब धीरे धीरे हम लोग की सोसाइटी में जो है क्लासिकल डांस आया, फिर पॉपुलर डांस आया, कंटेम्प्रेरी डांस आया। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि कलाकार होने के साथ साथ मैं कला संस्कृति को प्रमोट करने का काम में भी कार्यरत हूँ। जी, तो मैम आप जैसा कि मतलब बंगाल से बिलोंग करती हैं, लेकिन झारखंड के यहाँ के जो ट्राइब्स हैं इनकी जो कला है तो इस क्षेत्र में आप अपना योगदान दे रही हैं। तो इसकी जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली इस क्षेत्र में आने की? ये मैं बंगाल में पली बड़ी ज़रूर हूँ, बट मेरा जो फ़िलॉसफिकल व्यू पॉइंट है वो काफ़ी रूटेड है। मेरे मम्मी पापा भी मेरे अंदर ये वाला इम्बाइब किए हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है कि आर्ट कोई अलग नहीं होता है, आर्टिस्ट के लिए सारे एक कम्युनिटी होते हैं। तो झारखंड में मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में काम करने आई थी और धीरे धीरे यहीं पे बस गई, क्योंकि यहाँ के जो कल्चरल एनरिच जो रिचनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितना आप उनका स्टडी करेंगे उतना आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना वैरायटी, इतना वेरिएबिलिटी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से जो नॉलेज हमको मिलते हैं, मेरे काम के क्षेत्र में जो नॉलेज हम रिसर्च फील्ड में हमको मिलता है वो हम अपने जो आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट है वहाँ पे मैं उसको ऐड ऑन कर सकूँ। तो ये मेरा प्रेरणा बोल सकता है झारखंड में रहने का। और यहाँ पे तो दरअसल मैं शादी भी मेरे यही हो गई है, तो अभी तो बंगाली नहीं, अब झारखंडी में बन गई हूँ बोल सकते हैं एक तरीके से। हाँ। बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको कि आप बंगाल की हो के यहाँ झारखंड को, यहाँ की संस्कृति को आपने अडॉप्ट किया और यहाँ आप रह रही हैं। तो मैम आप जैसे झारखंड में तो यहाँ अपने कला बाकी चीज़ों को प्रमोट करती ही हैं, तो झारखंड से बाहर भी क्या अपने नृत्य की प्रस्तुति देने के लिए आप जाती हैं? जी, हमको मौका मिलता है। टेडेक्स बोल के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं स्पीकर हूँ। मैं इंडिया के काफ़ी सारे राज्यों में जैसे केरला, पौंडीचेरी, साउदर्न जोन में, नॉर्थ में कश्मीर, फिर ईस्टर्न जोन में बंगाल, भुवनेश्वर, ऐसे काफ़ी सारे जगह मैंने परफॉर्म किया है। और एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मुझे एक बार मौका मिला था इंडिया को रिप्रेजेंट करने का जापान में। सुजुकी कंपनी ऑफ टोगा बोल के एक बहुत बड़ा थिएटर कंपनी है, वो लोग एक एनुअल फेस्टिवल करते हैं। वहाँ पे मैं इंडिया से पुरुलिया छऊ के टीम के साथ एज अ टीम मैनेजर एंड एज अ सोलोइस्ट ओडिसी डांसर मैं वहाँ पे गई थी। जी, तो मैम अभी महिला दिवस आने ही वाला है, तो महिला दिवस के अवसर में बाकी महिलाओं को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? महिलाएं झारखंड में इतना बुलंद है कि ये तो हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैं जब ट्राइबल कम्युनिटी से उतना ज़्यादा मिली जुली नहीं थी, उस समय मेरा जो थॉट प्रोसेस था वुमेन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरे घर में वैसा सिचुएशन नहीं था, बहुत इक्वालिटी थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिए और मुझे हर फील्ड में आगे बढ़ने का हमको ऊर्जा दिए। बट सोसाइटी के तरफ अगर आप देखें तो ट्राइबल सोसाइटी में वुमेन का
इतना बड़ा महत्व रोल है कि उस सोसाइटी से तो काफ़ी सारे दूसरे कम्युनिटी को प्रेरणा लेना चाहिए और सीखना चाहिए। तो वो कुछ चीज़ें जो है महिलाओं का जो काम करने का क्षमता, उनके सोसाइटी में जो योगदान, उनके फैमिली में जो योगदान, उन लोग का जो इनइक्वालिटी नहीं रहना, इक्वालिटी रहना। एक परिवार में भी जितना काम एक पुरुष करता है एक ट्राइबल फैमिली में, उतना काम महिला भी करते हैं। वो लोग रोपते हैं, घर का काम भी करते हैं, सब कुछ संभालती है। घर का फिनेंशियल हेल्प भी वो लोग में बहुत ज़्यादा उन लोग का ये है क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन है। तो ये देख के तो सारे समाज के महिलाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए, मुझे ये लगता है। मैम और एक सवाल, जैसे अभी जो भी मतलब युवतियां हैं, बालिकाएं हैं, वो अगर सेवा के मतलब कला के क्षेत्र में अगर वो जाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्लेटफॉर्म झारखंड में अभी अवेलेबल हैं? देखिए, कला के क्षेत्र में भी जगह बहुत है। एक तो आप हो सकता है अगर आप कलाकार हैं, आप कला को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के काफ़ी सारे स्कीम्स है जिसमें आप अपने आप को ग्रांट आप पा सकते हैं काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एवं परफॉर्मेंस करने के लिए। उसके साथ ही साथ हमारे झारखंड स्टेट में जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है वो भी काफ़ी सारे फोक एंड ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा अगर आपको एक प्रतिष्ठित नृत्यांगना या फिर आर्टिस्ट होना है, उसका बस एक ही उपाय है, नो शॉर्टकट्स, प्रैक्टिस, अध्ययन, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से सीखना, और आपको देखते देखते आपका रास्ता बन जाएगा। आपका मेरा टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, एक चैलेंज की बात है, जितना आसानी से एक इंजीनियर या डॉक्टर या एक टीचर को नौकरी मिलती है, शायद नौकरी आपको नहीं मिल पाए, बट फिर भी आपको इस क्षेत्र में काम करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।